डीग डिस्ट्रिक्ट। रात के समय एक हाई सोसाइटी विला में बहुत ज्यादा चहल पहल थी। लोगों का आना जाना लगा हुआ था। कारें लगातार विला के सामने रुक रही थी और शानदार कपड़े पहने लोग बाहर निकल रहे थे। आदमियों ने ट्रिम बिजनेस सूट पहने हुए थे और एक हाई प्रोफाइल ऑरा कैरी किया हुआ था, जबकि लेडीज ने एलिगेंट इवनिंग गाउन पहने हुए थे। जल्द ही एंट्रेंस गेट कारों से भर गया और दृश्य पहले से कहीं ज्यादा भीड़ वाला हो गया। यह राउत फैमिली का विला था। राउत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की टोटल नेटवर्थ मिलियंस डॉलर थी। हो सकता है कि वो ओबरॉय एंटरप्राइजेज जैसी बड़ी कंपनियों जितनी बड़ी ना हो, लेकिन फिर भी वो डीग डिस्ट्रिक्ट में काफी पॉपुलर और रेप्यूटेटेड कंपनी थी। आज की रात राउत विला में डीग डिस्ट्रिक्ट के कई नामी ग्रामी कंपनियों के मालिक और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े लोग डिनर पार्टी के लिए इनवाइटेड थे। विला के सामने का हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। सभी एक दूसरे से मिलते हुए हंसी खुशी बातचीत कर रहे थे। सीढ़ियों से एक आकृति नीचे आई। वो लगभग 21-22 साल की एक लड़की थी। उसका शरीर पतला था और रूप सादा था। उसके हल्के मेकअप ने उसे और अधिक सुंदर बना दिया था। वो सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आई। उसका प्योर व्हाइट लोकट इवनिंग गाउन काफी लंबा था और पीछे फर्श पर घिस रहा था। डायमंड नेकलेस जो उसने पहना था वो रोशनी के नीचे शानदार ढंग से चमक रहा था। उसने अपने हाथों और कानों पर लेविस ज्वेलरी भी पहनी थी। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो काफी लोगों ने बात करना बंद कर दिया और उसकी ओर देखा। उनकी नजरें ऑनर और एडमिरेशन से भरी हुई थी। कुछ जवान लड़के तो उसे अपना दिल दे बैठे। उसका नाम लिली था और वो राउत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट जयंत राउत की बेटी थी। लिली सेटिस्फाई थी जब उसने देखा कि हर किसी की नजर उस पर है। उसे बचपन से ही सेंटर ऑफ अटेंशन बनने में मजा आता था। सीढ़ियों से उतरते ही बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए आए, खासतौर पर लड़के जो उसे इम्प्रेस करना चाहते थे। लिली मुस्कुराते हुए उन सभी से हंसी खुशी मिली। भीड़ के ज्यादातर लोगों के जाने के बाद उसकी उम्र की 2 लड़कियां उसके पास आई और बोली, लिली तुम यहाँ हो और हम दोनों कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। उनमें से एक लड़की थोड़ी लंबी लेकिन लुक एवरेज थी। उसने एक ब्लू इवनिंग गाउन पहना था, जबकि दूसरी लड़की थोड़ी छोटी और पतली थी और उसने एक रेड इवनिंग गाउन पहना था। यार लिली, तुम आज रात बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, छोटी लड़की ने चापलूसी करते हुए कहा। तुम्हारा आउटफिट भी गॉर्जियस है। लंबी लड़की की नजरें उसकी ड्रेस पर टिकी हुई थी। लिली ने घमंड से अपना सिर ऊपर किया और मुस्कुराने लगी। फिर वो अपनी ड्रेस दिखाने के लिए इधर उधर घूमती रही। मेरे पापा ने मुझे यह गिफ्ट की थी। इसकी कीमत 1,50,000 रुपए है, उसने खुशी से कहा। कीमत सुनकर दोनों लड़कियों की आंखें हैरानी से फटने की कगार पर थी। फिर उनमें से छोटी लड़की ने कहा, लिली तुम आज रात सच में एक प्रिंसेस लग रही हो। गरिमा, तुम्हें मेरी चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, लिली ने जवाब दिया। हालांकि अंदर ही अंदर वो अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी। दोनों लड़कियां लिली की बेस्ट फ्रेंड्स थी। लंबी लड़की का नाम युक्ति और छोटी लड़की का नाम गरिमा था। लिली, मैंने सुना है कि आज रात यहाँ पार्टी में बहुत सारे हैंडसम लड़के आए हैं, तुम उन्हें मुझसे मिलवाओ ना, युक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी, लिली ने जवाब दिया। अचानक उसका चेहरा काला हो गया और भौहें कसकर सिकुड़ गई, जैसे कि उसे कुछ याद आया हो। फिर उसने भीड़ में अपनी नजरें दौड़ाई, जैसे किसी को भून रही हो। क्या बात है? युक्ति ने उसके बदले हुए भावों को देख पूछा। पापा ने कहा था कि वो घटिया लड़की आज यहाँ आएगी, लिली ने उदास चेहरे के साथ कहा। लिली, क्या तुम अपनी बड़ी बहन के बारे में बात कर रही हो? गरिमा ने कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया है और अपना मुंह ढक लिया। यह सुनकर लिली का चेहरा पहले से कहीं ज्यादा काला पड़ गया। वो घटिया लड़की मेरी कोई बहन वहन नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हूँ। आखिर वो है कौन? उसकी मेरे सामने क्या औकात है? वो सिर्फ एक गंदी वेश्या है। वो तो राउत फैमिली की नौकर कहलाने के लायक भी नहीं है। बड़ी बहन तो दूर की बात है। वो मुझसे ज्यादा सुंदर हो सकती है, लेकिन वो एक वेश्या से कम नहीं है, जो लड़कों को उनके पैसों के लिए बहकाती है। मुझे नहीं पता कि उसके बारे में इतना अच्छा क्या है और इतने सारे लड़के उसे क्यों पसंद करते हैं। वो बहुत गरीब है, फिर भी वो ऐसा दिखावा करती है जैसे उससे ज्यादा प्योर और इनोसेंट कोई ना हो। वो सिर्फ एक मौकापरस्त वेश्या है। जब लिली बोल रही थी तो उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो अपनी तथाकथित बड़ी बहन से बहुत नफरत करती थी।
राउत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट की इकलौती बेटी होने की वजह से वो बचपन से ही बिगड़ चुकी थी। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो अचानक उसे बताया जाता है कि उसकी एक बड़ी सौतेली बहन भी है जो उससे ज्यादा सुंदर थी। इसी वजह से वो उससे नफरत करती थी। इसके अलावा उसकी सौतेली बहन एक गरीब परिवार से थी। वो गरीब लोगों से नफरत करती थी। वो अपनी उस सौतेली बहन से बहुत बेहतर महसूस करती थी, लेकिन साथ ही वो उससे बहुत ज्यादा जलती भी थी। उसने सोचा था कि वो एक आदर्श लड़की होगी। दुर्भाग्य से उसके लिए उसकी बड़ी बहन उससे ज्यादा सुंदर थी और उसने देखा कि लड़के उसकी बड़ी सौतेली बहन से ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। उसकी जलन तब और ज्यादा बढ़ गई जब रियांश उसकी सौतेली बहन के प्यार में पड़ गया। वो ओबरॉय एंटरप्राइजेज के सीईओ का दूसरा बेटा था और वो बहुत ज्यादा हैंडसम था। वो उसके लुक और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आकर्षित थी। लेकिन रियांश उसकी ओर आकर्षित नहीं हुआ, बल्कि उसकी बड़ी सौतेली बहन के प्यार में पड़ गया। उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी जब उसने देखा कि रियांश कितनी शिद्दत से उसकी बड़ी सौतेली बहन के पीछे पड़ा था। दोनों लड़कियों ने अपना मुंह बंद कर लिया और कोई आवाज नहीं की, जबकि लिली ने अपनी बड़ी सौतेली बहन को बुरा भला कहने के बाद बेहतर महसूस किया। हालांकि उसका चेहरा अभी भी बर्फ की तरह ठंडा और गंदे पानी की तरह उदास था। उसने एक बार और चारों ओर देखा और घमंड से कहा, वो गंदी वेश्या अभी भी यहाँ नहीं है। जब वो यहाँ होगी तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। युक्ति ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि उस वेश्या के अंदर शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, तभी तो वो यहाँ मुंह उठाकर तुम्हारी फैमिली से पैसे मांगने आ रही है। गरिमा ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुमने सही कहा, वो इस डिनर पार्टी में आने के लायक भी नहीं है। उसे तो खुद पर शर्म आनी चाहिए। वो एक बेशर्म लड़की है। भले ही किसी ने उसे इनवाइट नहीं किया हो, फिर भी वो यहाँ मुंह उठाकर आ जाएगी। चलो बाहर चलते हैं और उसका इंतजार करते हैं। यह बोलते हुए लिली मुड़ी और एंट्रेंस की ओर चली गई। उन्होंने कुछ देर तक एंट्रेंस पर इंतजार किया, लेकिन जल्द ही उन्हें उसके न आने से झुंझलाहट होने लगी। अचानक उन्होंने दूर से आ रही एक सफेद लिंकन स्ट्रेच लिमोसिन को देखा। जैसे जैसे वो करीब आती गई, उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक लिंकन लिमोजिन की कीमत लगभग 10 से 12 मिलियन रुपए होती है। भले ही ये उनकी नजरों में टॉप लग्जरी कारों में से एक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता था। वो कौन है? हर कोई आपस में चर्चा कर रहा था, इस बारे में उलझन में था कि वो कौन हो सकता है। लिली और उसकी फ्रेंड्स भी भ्रमित हो गईं, क्योंकि उन्होंने लिंकन लिमोजिन को पास आते देखा। अंत में लिंकन लिमोजिन विला के मेन एंट्रेंस के सामने रुक गई। जल्द ही लिमोजिन का एक दरवाजा खुला और एक सुंदर आकृति बाहर निकली। अगले ही पल विला में सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही थी। वहां मौजूद हर कोई शब्दों से परे हैरान था जब उन्होंने उस व्यक्ति को देखा जो अभी अभी लिंकन लिमोजिन से बाहर निकला था। कुछ लोगों के हाथों से ड्रिंक ग्लास छूट गए और नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गए, तो कुछ लोगों के हाथों से उनका फोन छूट गया। मानो उस पल समय ठहर सा गया हो। लिली और दोनों लड़कियों ने उस आकृति को देखा जो बाहर निकली थी। आकृति एक सुंदर लड़की की थी। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि वो लगभग चमक रहा था। उसके शरीर के उभरे हुए हिस्से इतने आकर्षक थे कि जैसे उन्हें बड़ी शिद्दत से उकेरा गया हो। उसने जो प्योर इवनिंग गाउन पहना था, वो उसके उभरे हुए हिस्सों को और ज्यादा आकर्षक बना रहा था, मानो वो हेवन से निकली एक परी हो। उसका इवनिंग गाउन लोकट था जो उसके कंधों और छाती के उभरे हुए हिस्सों की गहरी दरार को उजागर कर रहा था। उसकी छाती के ठीक सामने डायमंड का एक असाधारण नेकलेस था। रोशनी के नीचे डायमंड्स सितारों की तरह चमक रहे थे। उसकी दोनों गोरी कलाइयों पर गोल्ड कलर के ब्रेसलेट थे और उसके कानों पर उत्कृष्ट ईयरिंग पेंडेंट्स थे। उसके शरीर का हर हिस्सा चमक रहा था। वो बला की सुंदर लड़की थी। उसकी खूबसूरती ने आसपास की हर जीवित चीज की सांसें छीन ली थीं। एक उज्जवल पूर्णिमा की तरह उसने अपने आसपास की हर चीज को नीरस कर दिया था। वहां मौन बना रहा और सभी मूकदर्शक बने रहे। 2-3 मिनट बाद सभी होश में आ गए और आश्चर्य में एक साथ चिल्लाने लगे। लड़कों की आंखों में चमक और उसे पाने की चाह नजर आ रही थी, जबकि लड़कियों की आंखों में सिर्फ जलन महसूस की जा सकती थी। उस लड़की की खूबसूरती की वजह से उनकी सुंदरता फीकी पड़ गई थी। वो कौन है? हर किसी ने अपने दिल में एक ही सवाल पूछा। यहां तक कि लिली ने भी यही सोचा। वो अपनी बड़ी सौतेली बहन को नहीं पहचान पा रही थी। उसके लिए उसकी बड़ी बहन एक गरीब फटीचर थी।
उसे उम्मीद थी कि निसा कुछ 1000-2000 रुपए के कपड़े पहनकर एक कैब में दिखाई देगी। हालांकि उसके सामने की खूबसूरत लड़की ने यूनिक फैंसी एसेसरीज के साथ एक असाधारण इवनिंग गाउन पहना था और वो लिंकन स्ट्रेच लिमोजिन में वहां पर पहुंची थी। लड़की की वजह से लिली को बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी, चाहे उसका रूप हो या उसका एंट्री स्टाइल। अगर वो अपने गेस्ट की पूरी लिस्ट को छान मारे, फिर भी वो उस लड़की को अपनी गरीब बड़ी बहन इमेजिन नहीं करेगी। लेकिन जब उसने उसे ध्यान से देखा तो वो उसे कुछ जानी पहचानी लगी। अगले ही पल उसका शरीर कांप उठा, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक पड़ गया। यह कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था, जैसे कि उसने कोई भूत देखा हो। जिस लड़की ने उसकी जलन बढ़ाई थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली बड़ी बहन थी। यह कैसे हो सकता है? वो इतनी लग्जरी कार में आना कैसे अफोर्ड कर सकती हैं? वो इतने एक्सपेंसिव कपड़े और एसेसरीज कैसे खरीद सकती हैं? जब उसकी दोनों फ्रेंड्स ने उसे पहचाना तो वो हैरानी से परे दंग रह गई। लिली के दिल में जलन की आग भड़क उठी, क्योंकि उसने देखा और सुना कि आसपास के लड़के उसकी सौतेली बड़ी बहन पर पूरी तरह से फिदा हो गए। विला में मौजूद लोगों ने बाहर हंगामा सुना तो वो देखने के लिए बाहर निकले और तुरंत स्तब्ध रह गए जब उन्होंने लिंकन स्ट्रेच लिमोसिन के बगल में खड़ी एक प्योर व्हाइट इवनिंग गाउन में अतुलनीय रूप से खूबसूरत लड़की को देखा। कौन है वो? यह सवाल बार बार भीड़ के बीच सुना गया। एक पल में लड़की डिनर पार्टी का सेंटर ऑफ अटेंशन बन गई थी। कुछ समय बाद एक और आकृति लिंकन लिमोजिन से बाहर निकली। वो एक यंग हैंडसम लड़का था और लगभग 18 साल का होगा। उसने एक ट्रिम ब्लैक बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो कार से बाहर निकला और लड़की के बगल में खड़ा हो गया। उसने अपने चारों ओर देखा और उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान फैल गई। फिर उसने अपना हाथ उठाया और अपने बगल की लड़की से कहा, चलो। लड़की ने उसे देखा तो उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। फिर उसने अपना कोमल हाथ बढ़ाया और उसके हाथों में दे दिया। उसके बाद वो दोनों आगे बढ़ गए। विला के मेन गेट पर खड़े लड़कों के चेहरों पर निराशा दिखाई दी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुंदर लड़की के पास पहले से ही एक हमसफर था। यह कोई और नहीं बल्कि विजय और निसा थे। सभी की नजरें विजय को बुरी तरह से घूर रही थी। अगर नजरों से मारा जा सकता तो वो विजय को अब तक लाखों बार मार चुके होते। लिली ने जब विजय को देखा तो वो समझ गई कि वो लड़का ही कारण था कि उसकी सौतेली बड़ी बहन ने इतना शानदार इवनिंग गाउन और यूनिक एसेसरीज पहनी थी। उसने कुछ देर तक उसकी ओर देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो लड़का अनजान लग रहा था। जाहिर है वो डीग डिस्ट्रिक्ट से नहीं था, क्योंकि वो डीग डिस्ट्रिक्ट के ज्यादातर अमीर लड़कों से मिल चुकी थी और उन्हें अच्छे से पहचानती थी। लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आखिर वो है कौन और कहां से है? लिली उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक थी। लेकिन जब उसने निसा को उसके साथ चलते देखा तो वो पहले से ज्यादा जलन महसूस करने लगी। जब वो करीब आए तो वो आगे बढ़ी और उनका रास्ता रोक दिया। आखिर तुम आ गई मेरी प्यारी बड़ी बहन, उसने ठंडी आवाज में कहा। जब आसपास के सभी लोगों ने यह सुना तो वो सदमे में चिल्लाने लगे। तो वो जयंत की पहली पत्नी से पैदा हुई बेटी है? तो यह सच में वो है? यह एक खुला रहस्य था कि जयंत की पहली शादी से एक बेटी पैदा हुई थी। कई लोगों ने उसे पहले भी देखा था। वो एक सुंदर लड़की थी और उसके चेहरे को भूलना बहुत मुश्किल था। हालांकि उन्हें यह आभास था कि पहली शादी से पैदा हुई बेटी एक सिंड्रेला की तरह थी, जो एक गरीब परिवार से थी और घटिया कपड़े पहनती थी। लेकिन अब वो एक्सपेंसिव कपड़ों और यूनिक एसेसरीज से ऊपर से नीचे तक लेस थी और उसकी खूबसूरती सोच से परे थी। लिली को सामने देखकर निसा का संयम डगमगा गया और उसकी आंखें घृणा से चमक उठीं। विजय ने उत्सुकता से नजरें उठाईं और चुपचाप लिली की जांच की। उसके लिए निसा की छोटी बहन बेहद साधारण थी। उसका लुक और फिगर एवरेज था। शायद यही कारण था कि वो निसा से इतनी ज्यादा जलती थी। यह सोचकर उसने सिर हिलाया। शायद लिली ने अंदाजा लगा लिया था कि विजय क्या सोच रहा था और तुरंत गुस्से में आ गई। उसका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से के भाव से भर गया। उसने विजय को घूरा और कहा, तुम कौन हो? फिर वो निसा की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, राउत फैमिली ने केवल तुम्हें इनवाइट किया था, फिर तुम अपने साथ किसी और को कैसे ला सकती हो? यही बहुत बड़ी बात है कि हमने तुम्हें यहाँ इनवाइट कर लिया। तुम्हें इसी चीज का शुक्र मनाना चाहिए था। पर तुमने किया क्या? अपने साथ किसी और को भी पकड़ लाए।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम राउत फैमिली का हिस्सा हो? लिली के शब्दों ने आसपास के सभी लोगों को सदमे में डाल दिया और सभी के भाव अजीब हो गए। उसके शब्दों में अपनी बड़ी बहन के लिए कोई दया नहीं थी, सिवाय नफरत के। लेकिन वो यह बात समझ सकते थे कि लिली बचपन से ही बिगड़ चुकी थी और वो कभी भी यह नहीं मानेगी कि उसकी एक बड़ी सौतेली बहन है जो उससे ज्यादा सुंदर है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने इस तरह का बर्ताव किया। लिली, तुम्हारा क्या मतलब है? निसा ने अपने गुस्से को दबाते हुए कहा। मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब साफ है कि तुम भूल जाओ कि तुम्हारा राउत फैमिली से कुछ लेना देना भी है। राउत फैमिली की असली बेटी मैं हूं और तुम सिर्फ एक नाजायज औलाद हो। लिली के जवाब में कड़वाहट और नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। तुम? गुस्से के कारण निसा की आंखें फूली हुई थी। उसे उम्मीद थी कि डिनर पार्टी में उसका इस कमीनी के साथ जरूर कोई ना कोई लफड़ा होगा, लेकिन विला में कदम रखने से पहले उसे ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। यह जिक्र नहीं करना चाहिए कि यह इतने सारे मेहमानों के सामने था। मैं क्या? यह बात तो तुम्हें यहां आने से पहले सोचनी चाहिए थी। अगर तुम अंदर नहीं जाना चाहती तो तुम दोनों यहां से दफा हो सकते हो। लिली ने हंसते हुए कहा और उसकी नजरें गुस्से में विजय को घूर रही थी। निसा ने एक गहरी सांस ली, फिर गुस्से में कहा, ठीक है, फिर हम दोनों यहां से जा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहां आना चाहती थी? अगर मैं अपनी मां के लिए नहीं आती तो यहां आने की जहमत भी नहीं उठाती। फिर वो मुड़ी और जाने के लिए तैयार हो गई। रुको! विजय ने उसे पीछे खींचा और फुसफुसाते हुए कहा, तुम क्यों जा रही हो? अगर तुम चली गई तो वो और ज्यादा खुश हो जाएगी। वो इतनी गुस्से में है क्योंकि तुम अभी यहां हो। इसका मतलब है कि हमारी प्लानिंग काम कर रही है।